जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में गुरु नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन ये सत्संग में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में बसे गोविंद है, रोम रोम में बसे भगवंत है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। ऐसी क्या बात है सत्संग में, स्वर्ग भी जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति भी पाने की इच्छा नहीं है। संत कबीर साहब के वचन में है,
राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। इसीलिए स्वर्ग भी जाने की इच्छा नहीं है और मुक्ति भी पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है। साधु संतों को परमानंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। की प्रस्तुति श्री मनोहर पंडित, स्वागत समिति के सचिव सह कलाकार। हनुमान जी की मूर्ति इन्हीं के द्वारा गढ़ी गई है सामने में। आइए शीघ्रता बरतेंगे। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री संतमत सत्संग का 2 दिवसीय विराट ज्ञान यज्ञ बड़तल्ला प्रखंड पटना जिला साहिबगंज झारखंड। श्री संतमत सत्संग का 2 दिवसीय विराट ज्ञान यज्ञ दिनांक 30 एवं 31 जनवरी 2016 को मंगल मूर्ति श्री सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के यशवी
तेजस्वी मनस्वी तपस्वी शिष्य रत्न स्वामी व्यासानंद जी महाराज के लोक पावन कर कमलों में भक्ति पूर्वित सादर समर्पित अभिनंदन पुष्प। हे युग पुरुष के सच्चे शिष्य रत्न, भौतिकता के चौकाचौंध में दिग्ग भ्रमित मानवों को सतपथ परस्त कर परमात्मा पथ पर चल आत्म साक्षात्कार करवाने वाले युवा साधु को अपने बीच पाकर आनंदित एवं हर्षित हो गोते लगा रहे हैं। अपने कल्याणकारी प्रवचन से कोटि कोटि जनों का सुधार एवं उद्धार हो रहा है। आप परमाराध्य गुरुदेव के ज्ञान राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्र में फैलाकर सच्चे शिष्य रत्न होने का परिचय दिया है। हे अद्वितीय वक्ता, घोर कलिकाल के कारण काल व्याल के बीच हाहाकार करते अज्ञान अंधकार में जाने वाले मनुष्यों के लिए आपके अमृतमय वचन जन जन के लिए ग्रहणीय अनुकरणीय एवं वंदनीय है। आप संत मत के गुणतम ज्ञान की सही व्याख्या के लिए अपने मंच में अद्वितीय वक्ता हैं। हे संत मत के सशक्त स्तंभ, स्वामी विवेकानंद का उद्घोष मानव का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अक्षर पुस्तकालय है जो आप में चरितार्थ हो रहा है। संत मत का 10वां वार्षिक महाधिवेशन एवं संत सम्मेलन 22 एवं 23 मार्च 2014 ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा ने आपको प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा दिया है। इस महान शुभ अनुष्ठान ने आपकी विद्वता, श्रेष्ठता, साधुता, लोकप्रियता, कार्य कुशलता, लोक चाहेता, निडरता, विश्वनीयता, अहंकार शून्यता, विनम्रता, ईमानदारिता, परोपकारिता, धर्मज्ञ, सुयोग्य, व्याख्याता, तेजस्विता, सागर की गंभीरता, हिमालय की अटलता, गंगा की पवित्रता, पृथ्वी की सहनशीलता, सूर्य की प्रखरता, चंद्रमा की शीतलता आदि एक साथ मुखरित हो उठा है। जिनकी थी चाहे अरसों से वह कुटिया में आगत है। भाव की अंजलि से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इन्हीं भाव से उद्गार के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे शीघ्रातिशीघ्र श्री अमूल्य चंद्र पंडित जी, उप कोषाध्यक्ष। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंच पर पधारे हुए सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी आप लोगों ने मेरी प्रशंसा में बहुत सारे प्रशंसात्मक शब्दों को सुना। मैं इस पवित्र मंच पर से सत्य सत्य कहता हूँ, वह योग्यता मुझ में बिल्कुल नहीं है। मैं प्रशंसा के समग्र प्रशंसात्मक शब्दों को जो यथार्थ में प्रशंसा के योग्य हैं, पूजने के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, कितनी भी बड़ाई, कितनी भी प्रशंसा, कितना भी सम्मान करने पर भी जिनका पूर्णतः सम्मान हम नहीं कर सकते,
ऐसे परमाराध गुरुदेव के चरणों में समग्र प्रशंसात्मक प्रसूनों को समर्पित करता हूँ। संत मत सत्संग के नियमानुसार संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ अभी हुआ। यह प्रसंग है उत्तरकांड का। संवाद है काकभूषण गरुड़ जी का। अपने जीवन गाथा काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। हे गरुड़, एक कल्प में भगवान श्री राम का अयोध्या की पावन भूमि पर अवतार हुआ। मैं भगवान की अवतार लीला को देखने के लिए अयोध्या गया। भगवान श्री राम माता कौशल्या के आंगन में हाथ में मालपुआ लेकर खा रहे थे। आंगन में विचरण कर रहे थे। मैं भगवान के पीछे पीछे काक शरीर से घूमते हुए भगवान के हाथ से गिरे हुए मलपुआ के छोटे छोटे टुकड़े को उठा उठा करके खा लेता था। कभी कभी भगवान मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते तो मैं उड़ जाता। मेरे उड़ जाने पर भगवान रोने लगते थे तो मैं फिर आंगन में उतर आता था। फिर मैं उनके हाथ से गिरे हुए मालपुए को खाने लगता था। फिर वे मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते तो मैं उड़ जाता। मेरे उड़ जाने पर वे मालपुआ दिखाते थे। मैं नजदीक आ जाता था। इस प्रकार कभी नजदीक कभी दूर, कभी नजदीक कभी दूर, भगवान की इस लीला को देख देख कर मेरे मन में मोह हो गया। यही भगवान है। सुनने में आता है कि भगवान की मुट्ठी में सारी सृष्टि है और ये भगवान कैसे जो मुझे भी नहीं पकड़ सकते, मैं भी इनकी मुट्ठी से भाग जाता हूँ। लगता है यह कोई नकली भगवान में तो बुरा फंस गया। अयोध्या आया था भगवान की बाल लीला देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। लगता नहीं है कि ये भगवान। मैं जब उड़ जाता हूँ ये रोने लग जाते हैं। मेरे में भी इनकी आसक्ति है। ब्रह्म की किसी में आसक्ति नहीं होती, वे निर्लिप्त हैं। पद्म पत्र मिवाम भसा कहा गया है। इनमें तो आसक्ति भी देखी जाती है। इनमें तो मनुष्यत्व भी नजर आता है। ये रोते भी हैं, ये खाते भी हैं, ये आंगन में घूमते भी हैं, ये मुझे पकड़ना भी चाहते हैं, लोभ भी दिखलाते हैं। इनमें तो एक भी भगवती गुण नजर नहीं आते। यह सब
कागभूषण जी के मन में हो रहा है। कागभूषण जी ही कभी बोले हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण में परिवर्तन नहीं होता, एक रस रहता है। सगुण परिवर्तनशील होता है, बदलता है, लीलामय स्वरूप होता है। सगुण साकार की उपासना करने वाले निर्गुण निराकार को जल्दी समझ नहीं पाते और सगुण लीला को देखकर भ्रमित होते, क्योंकि वह परिवर्तनशील रूप होता है। जैसे मन में मोह हुआ, ये भगवान नहीं, इनमें तो भगवान का एक भी लक्षण नजर नहीं आता। मेरे मन में हुआ और भगवान मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। मैं वहां से उड़ा, मैं आगे आगे जा रहा हूं, भगवान का हाथ मेरे पीछे पीछे चला जा रहा है। मैं पहले सोच रहा था भगवान अनंत होते हैं, अखंड होते हैं, असीम होते हैं, लेकिन ये हाथ में देख रहा हूं 1.5 फुट के भगवान हैं। भगवान तो अखंड होते हैं और यहाँ 1.5 फुट के। यह सब जो मन में हुआ था, अब उस 1.5 फुट में क्या करामात है वह दिखला रहे हैं। कागभूषण जी आगे आगे, भगवान का हाथ पीछे पीछे। देखो 1.5 फुट का करामात। कागभूषण जी महाराज संपूर्ण पृथ्वी पर चक्कर लगाते रहे। भगवान का हाथ भी पीछे पीछे चक्कर लगा रहा है। अब कहाँ जाऊं? कागभूषण जी महाराज में साधन का कितना बल है, इसकी कल्पना करिए। एक कौवा सारी पृथ्वी पर घूम आया, थका नहीं, फिर धरती पर से वह आसमान की तरफ चला। स्वर्ग के 7 दर्जे हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। क्रम क्रम से सारे स्वर्ग में वो भटकते रहे। अब भगवान का हाथ पीछे पीछे जा रहा है। 7 स्वर्ग में बेरोक टोक जाने की शक्ति पहले से ही कागभूषण जी महाराज। कागभूषण जी देख रहे हैं भगवान का हाथ पीछे पीछे। अब कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, वैकुंठ गए, सब जगह गए, सब जगह भगवान का हाथ। यह प्रसंग तो हम लोगों को यह ज्ञान देता है, यदि भक्त भजन करे तो भगवान का हाथ उनके साथ सदैव रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चित्र में हम भले देखें कि भगवान 2-3 फुट के हैं, भगवान का हाथ छोटा है, लेकिन देखने में छोटा है, लेकिन करामात बहुत बड़ा है। भक्त सृष्टि के किसी भी कोने में हो, लेकिन वो भजन करे, भजन करेगा तो भगवान का हाथ सदैव उनके साथ में होगा। पूर्ण विश्वास है।
सदैव उनका हाथ साथ में। भगवान अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जो बालक राखई महतारी। जैसे छोटे बालक के प्रति माँ का स्नेह होता है, उससे भी अनंत गुना स्नेह अपने भक्त के ऊपर भगवान का होता है। सब जगह हाथ उनका है, सबके साथ उनका हाथ है। यदि अपने साथ भगवान के हाथ को देखना चाहते हैं, अपने जीवन को काक भुसुंड बना ले। काक भुसुंड जी महाराज मन ही मन सोचते अब कहाँ जाऊं। सब जगह से हार कर काक भुसुंड जी फिर अयोध्या आ गए। भगवान को देख रहे हैं कि उसी तरह से, उसी प्रकार से हाथ में मालपुआ लेकर के खा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। काकभूषण जी को संकेत कर रहे हैं, काकभूषण देखा ना 1.5 फुट के भगवान का हाथ कैसा है। ये तो डर के मारे थर थर कांपने लगे। अहो, इस भगवान में हमको मोह हो गया, सही में भगवान है। जैसे ही भगवान को उन्होंने भगवान समझा कि भगवान हंसे, हंसते हुए जोरों से श्वास खींचते हैं, काकभूषण जी नासा छिद्र होकर भगवान के पेट में चले गए। जो भगवान हाथ में मालपुआ लेकर के खा रहे हैं और भगवान के छोटा सा पेट देख करके मन में होता है, भगवान के पेट में तो सारा ब्रह्मांड समाया